हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं? TGT SST में हम देख रहे हैं हिस्ट्री के सेक्शन, यानी कि हिस्ट्री के सेक्शन के NCERT देख रहे हैं। और आपने यानी कि 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया क्लास 7th के, और आज है 8वां चैप्टर यानी ईश्वर के अनुराग के बारे में है, यानी एक तरह से प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको जो धर्म आंदोलन थे उनके बारे में, ईश्वरों के बारे में, और जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके दिए गए हैं उनमें देखना है इस चैप्टर में, यानी कि हमें उस चीज़ के बारे में देखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखते हैं। देखिए यानी 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धर्म आंदोलन एक तरह से आए हैं, और इन आंदोलन के नेतृत्व में कहीं ना कहीं शैव संतों, यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके कि वैष्णव संतों किसे कहा गया है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए आपका क्या है। शैव संतों किसे कहा गया है? नए नारों को, यानी कि नए नारों को। और अलवरों को क्या है? वैष्णव संत के ने कहा है। और ये संत क्या है? सभी जातियों के थे, जिसमें कहीं ना कहीं अब इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से स्पष्ट समझे जाने वाली है पुलियो के बारे में बताया गया, और पनियार के बारे में बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर बात आती है बौद्ध और जैन की आती है के कट्टर आलोचक थे, जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए विष्णु और क्या नाम शैव के प्रतीक सच्चे प्रेम को मुक्त का, यानी कि एक तरह से मुक्त पाने का या मुक्त रहने का, यानी कि मुक्ति प्रदान करने का मार्ग माना जाता था। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके तमिल साहित्य में प्राचीनतम उदाहरण सामान्यतः संत के बारे में दिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें मेनली इम्पोर्टेंट क्या है? नए नारो और अलवरो, ये 2 वर्ड का ध्यान रखना। ये 2 वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर आता है धार्मिक जीवन के बारे में, संत जीवन लिखने के बारे में। तो क्या है? संतों की जीवनियाँ लिखना क्या है? आपका धार्मिक जीवनियाँ कहलाया गया है, या धार्मिक जीवन यानी कि जीवन के बारे में, आपके बारे में बताया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे ये तो टर्मिनोलॉजी आपके वर्ड से पता ले, पर आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि दर्शन और भक्ति के बारे में। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों ने यानी कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेशों में हुआ है, जो कहीं ना कहीं यानी कि अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार कहीं ना कहीं एक तरह से जीवांत और परमात्मा जो परम सत्य है, यानी कि परमात्मा का अगर आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाए, परम आत्मा जो परम सत्य है, तो आपसे यही पता वही होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी, जितनी भी हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी है सारी याद करनी है, और सारी कहीं ना कहीं पूछी जाती है। फिर आता है महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवत एक तरह से उपासना करते थे, और कहीं ना कहीं भगवान के जो, यानी कि भगवान विट्ठल के एक तरह से अनुराधन। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कहीं ना कहीं जो भगवान विट्ठल के बारे में बताया गया कि वो क्या है? अनुराधन ने कहीं ना कहीं वारकारी संप्रदाय में जन्म दिया था, और कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको वार्षिक तीर्थ यात्रा पर एक तरह से देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये आपका कोट बन जाता है, या फिर एक तरह से जो चीज़ बन जाती है कि विट्ठल के जी के बारे में, यानी सॉरी बोला कहीं ना कहीं जो भगवान विट्ठल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है, वैसे क्वेश्चन DSSB में नहीं आएगा, स्टेट के क्वेश्चनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, पर आपको कुछ नहीं पता, या फिर आजकल समय का कुछ नहीं पता, जो हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। पहले आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। फिर आती है आगे उन्होंने क्या है, यानी कि यहाँ से आती है आपके, फिर आपका क्या आता है? 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका क्या है इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी किस अब आता है जिक्र, यानी कि चिंता समना, एक तरह से क्या है? रक्स, नृत्य क्या है? नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो आपसे ये वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। अलवर या पीर को
देख रेख की बात कही गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है कश्मीर में 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में सूफी वादियों के एक तरह से ऋषि पंथ का उदय हुआ, और इस पंथ में स्थापना कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिली है। किसकी देखने के लिए मिली है? शेख तुकैन वाली के, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए, कश्मीर के लोग जीवन यानी कि जीवन पर गहन प्रभाव डाला है, और कहीं ना कहीं कश्मीर में कहीं ना कहीं एक तरह से योगदान रहा है। फिर आता है खान कहा। खान क्या है? सूफी संतों का, यानी सूफी संत जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, अगर क्वेश्चन आता है दरगाह क्या है, पीर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सूफी संत के कहीं ना कहीं जहाँ पर बैठने का, यानी कि बैठने का खानकाह एक विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण और जिसमें शाही घराने कहीं ना कहीं जो लोग होते थे, आम लोग भी आपको देखने के लिए मिलते थे। फिर आती है, यानी 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का कहीं ना कहीं लहर आई, और इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और सूफी संत भक्ति सारे आपको उमड़े हुए मिले हैं। जिसमें आपको क्या है, आपको चैतन्य देव के बारे में आपको जैसे दिखा रखा है फ़ोटो चैतन्य देव, और इनके बारे में भी आपको देखने के लिए मिला है। फिर आता है शंकर देव की भक्ति के बारे में एक सारण, यानी कि नाम धर्म के बारे में सर्वोत्तम सत्ता प्रत्यय समर्थन के नाम से जाने जाते थे। शंकर देव की यानी कि शिक्षाएं भागवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है, और इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? ये क्या पूछ सकते हैं कि ये इनकी शिक्षा किस पे डिपेंड है, या फिर इनकी शिक्षा किस तरह से आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जितने भी एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो डेफिनीशन, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री की जो डेफिनीशन है या हिस्ट्री की जो वर्डिंग है, जैसे आपको इस संत, यानी कि इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि, यानी कि आपको नॉर्मल हिंदी से थोड़ा सा अलग इसलिए मिलता है क्योंकि हिस्ट्री की लैंग्वेज आपको अलग मिलती है। इसलिए आप क्या करोगे, आप नॉर्मल हिंदी को पढ़ो, हिस्ट्री की हिंदी पढ़ो, तो आपको थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा फ्लो की जगह नॉर्मली आराम से पढ़ो। हमें एक तरह से किताब रीडिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, अपना नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स के लिए हमें टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, जैसे लाल पीले से नीले से ये दिखाई देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप जानते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता भक्ति, यानी कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत का विशेष, यानी कि संगीत का विकास रहा है। और बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीता गोविंद की रचना की थी, और आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या है, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग है, और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, राग भैरवी है, और कोई ना कहीं आपका बहुत सारे जो राग रहे हैं, जिसमें एक आग वाला राग रहा है, बारिश वाले राग रहे हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए किसने लिखा है। फिर आती है कबीर की बात। अब कबीर का कहीं ना कहीं आजकल क्या है, कबीर के बारे में बहुत सारे कोट पहले आते थे। जैसे कबीर क्या है, यानी कबीर एक तरह से 15वीं 16वीं शताब्दी के बारे में आपको पता होना चाहिए कबीर के बारे में। फिर आता है जो गुरु ग्रंथ साहब की बात आती है, पंचवाणी की बात आती है, बीजक की बात आती है। ये किसने लिखे, ये आज तक क्या है, अभी टीजीटी तक पूछे जाते थे 5 से 6 साल पहले, ठीक है। 5 से 6 साल पहले क्या कहा, टीजीटी में पूछे जाते, पीजीटी में पूछे जाते थे। अब ये क्वेश्चन आपके जीके में हुए, अब जीके से हो गए बाहर, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी छोड़ देना आपको, पर याद कर लो कि बीजक किसका है, इसका, यानी कि ये सब चीज़ें। फिर आती है, यानी कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक, यानी गुरु नानक जी के बारे में आती है कहानी की, एक किसके, एक तरह से उपेक्षा किसके बारे में करी है, गुरु नानक जी के बारे में। और आपका ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आता है तलवंडी, यानी कि तलवंडी क्या है, पाकिस्तान में क्या है, नानक साहब ने कहीं ना कहीं एक तरह से, यानी कि जन्म लेने वाली बाबा गुरु नानक जी के एक तरह से करतारपुर, यानी रावी नदी के तट पर क्या है, आपको देखने के लिए मिलेगा। एक केंद्र स्थापित करा गया, जो पहले कहीं ना कहीं यात्रा करी जाती थी, अब भी आपको यात्रा के तौर पर मिलता है, तो करतारपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 1539 में अब
में मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि है लाहुण थे, लेकिन उनका यानी कि उनके ये गुरु अंगद के नाम से जाना जाता था। तो गुरु अंगद को किस नाम से जाना जाता था, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं और आगे देखते हैं। फिर आता है 1616 में, यानी कि 1606 में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 17वीं शताब्दी में यूरोप के एक धर्म के बारे में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका लूथर वाला क्वेश्चन जो है, मार्टिन लूथर वाला क्वेश्चन आजकल आता नहीं है, तो इसलिए आपको ये भी छोड़ देना है, स्किप कर देना है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप लिख लेना। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर TGT SST के तौर पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।